प्रदेश में भजनलाल सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होते ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जहां सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है, वहीं विपक्ष राज्य के बढ़ते कर्ज और आर्थिक हालात पर सवाल उठा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के आरोपों पर अब वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने उदयपुर दौरे के दौरान तीखा जवाब दिया है। चतुर्वेदी ने विपक्ष पर तथ्यहीन और नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। उदयपुर पहुंचे वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बयानों पर कड़ा पलटवार किया। चतुर्वेदी ने कहा कि टीकाराम जूली ने ना तो राजस्थान सरकार का बजट पढ़ा है और ना ही राज्य की आर्थिक स्थिति को समझा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में जब भाजपा सरकार सत्ता में आई थी, तब प्रदेश की आर्थिक हालत कमजोर थी, लेकिन इसके बावजूद भाजपा सरकार सरप्लस बजट देकर गई थी। इसके बाद कांग्रेस शासन में राज्य एक बार फिर घाटे में चला गया। चतुर्वेदी ने दावा किया कि वर्तमान भजनलाल सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ काम कर रही है और लगातार संसाधनों में वृद्धि कर रही है। उन्होंने ERCP परियोजना और यमुना जल समझौते का उल्लेख करते हुए कहा कि जिन मुद्दों पर कांग्रेस वर्षों तक केवल राजनीति करती रही, उन पर भाजपा सरकार ने धरातल पर काम शुरू कर दिया है और DPR तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसे बुनियादी क्षेत्रों में भी सरकार ने ठोस और दिखाई देने वाला काम किया है। नरेगा का नाम बदलने के सवाल पर चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा योजना को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करने के लिए नीतिगत बदलाव किए हैं, जिससे विकास कार्यों को गति मिल रही है। इस दौरान पेराफेरी क्षेत्र में पट्टे की मांग को लेकर चतुर्वेदी ने कहा कि लोगों की बात गंभीरता से सुनी गई है और जल्द ही मुख्यमंत्री से चर्चा कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष को विधानसभा में खुली बहस की चुनौती भी दी है। आज मुझे ध्यान आता है टीकाराम जी ने शायद पूरी तरह से ना बजट पढ़ा ना राज्य की आर्थिक स्थिति का अंदाज किया। 13 में जब हम सरकार में आए थे 1,76,000 का करोड़ का घाटा था और 76,000 करोड़ का बिजली का घाटा था। जो हम 18 में गए तो हम सरप्लस का बजट उनको देके गए थे और 23 में आए तो फिर आपने नेगेटिव बजट दे करके हमें घाटे का बजट दिया था। बिजली का भी आपने घाटा दिया। इस राजस्थान की सरकार लगातार जहाँ कर संधारण के माध्यम से अपने आय को बढ़ाने को लग रही है, वित्तीय अनुशासन के आधार पर अपनी चीज़ों को बढ़ाने को लग रही है और एक एक करके विषयों को बढ़ाने का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जूली साहब, आप ईमानदार हैं तो इस बात का जवाब दे दीजिए। 5 साल तक जिस ERCP के प्रोजेक्ट के ऊपर आप राजनीति करते रहे, उसी आर्थिक प्रबंधन के आधार पर इस सरकार ने ERCP का समझौता भी कर दिया, काम शुरू कर दिया। यमुना जल को लेकर के आप केवल 50 साल तक राजनीति कर रहे थे, सरकार ने समझौता किया, DPR बन रही है, काम शुरू हो जाएगा। लगातार 2 साल के कामों का अगर देखते हैं तो चाहे सड़कों का विषय होगा, बिजली का विषय होगा, पानी का विषय होगा, स्वास्थ्य का होगा, स्कूल का होगा, सब क्षेत्रों में काफ़ी अपेक्षा से अधिक प्रगति आगे बढ़ रही है। ये सारे कुशल आर्थिक प्रबंधन का अधिकार है। अच्छा होता कि आप ये सारे विषय उस समय उठाते जब सरकार में मंत्री थे, आपके मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार थी और आप लगातार केवल सत्ता को बचाने में लगे हुए थे, ना कि किसी प्रकार के जनता की चिंता करें। उनको क्यों नज़र नहीं आ रहा ये सब काम आप पे? क्योंकि उन्होंने आंखों पर पर्दे डाल रखे हैं और केवल नकारात्मकता की बात करते हैं, इसका नज़र नहीं आ रहा। अभी मैं इतना नहीं कहना चाहता हूँ, अगर वास्तव में ईमानदार हैं तो विधानसभा के आप विपक्ष के नेता हो, मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि 5 साल बनाम 2 साल 2 दिन की बहस विधानसभा का सत्र जब भी हो इसी विषय बहस कर लें और जूली जी आपके आंकड़े लेके और राजस्थान सरकार के आंकड़ों के उस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में इस विषय पर चर्चा कर ली। देखो, नरेगा का जो नाम बदलने की बात आ रही है उसको लेकर विरोध हो रहा है। आप देखिए, लंबे समय से नरेगा को विषय को लेकर के काफ़ी चीज़ चलती थी कि नरेगा जहाँ निश्चित रूप से लोगों के रोजगार का विषय था, वहीं स्थायी रूप से निर्माण के विषय नहीं चलते थे। आज केंद्र सरकार ने नरेगा के काफ़ी सारी नीति कार्यक्रमों में परिवर्तन किया है, जहां रोजगार के दिनों को सुनिश्चित करने का काम किया। वहीं लेबर कंपोनेंट के साथ साथ जो साधन को बढ़ाने की बात, उसको बढ़ाने की बात की है और इस सब के साथ साथ कई स्थायी संसाधन खड़े हों, इस तरह की चीज़ें कांग्रेस ने कहीं हम निश्चित रूप से जहाँ रोजगार की बात, जीवन को उत्थान की बात करते हैं, वहीं साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी, समाज में भी कुछ स्थायी रूप से तैयार हो, इसका भी हम प्रयास कर रहे हैं, उस दिशा में काम। एक उदयपुर में फेराफेरी का जो मुद्दा चल रहा है कि लगातार पंचायत ने विरोध करी, उनको लेकर किस तरह? आज सारा विषय लोग मुझे मिले हैं, मैं मुख्यमंत्री जी और सरकार में इस बात करेंगे
विषय कोई केवल यहाँ का नहीं है, कई जगह का विषय है। लंबे समय से अभी पट्टों का देने का काम, अभी लगातार ऐसे शहरी संसाधन शिविर काम चल रहे हैं अभी उनमें, और उसके बाद लंबे समय से विषय है कि जो पेरिफेरी के विषय बढ़ा है उसमें कुछ असंतुलन की चीज़ें आती हैं। एक समग्र दृष्टि से इन सब के ऊपर विचार करके केवल उदयपुर नहीं और जगह भी कहीं है तो उन सब का समाधान हो, विषय को आज मिलकर के समझाए, एक बार सरकार में मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके इसका कोई स्थायी समाधान निकला, इसका प्रयास किया। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल पर। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।